channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of nervous system in humans. So ये चैप्टर नॉर्मली चैप्टर 8 है, लाइक इन लिविंग साइंस. आपके बुक में कौन सा चैप्टर है आप देखिएगा. सो बहुत दिन से बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि नर्वस सिस्टम पढ़ा दीजिए. सो आई थॉट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोगों को पहले यही स्टार्ट कर देना चाहिए. अगर आप इस चैनल पे न्यू हो बच्चों तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो साइड में आप लोगों को बेल आइकन दिखता होगा उसको भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस. देखो ये नर्वस सिस्टम का जो बात कर रहा है इसमें ना ये काम आता है. ये आप लोगों को सामने में एक डायग्राम दिखता होगा, ये नर्व है या फिर हम लोग इसको न्यूरॉन भी बोल सकते हैं. दिस वन नर्व, न्यूरॉन, कुछ भी. ओके, ये तो एकदम छोटा सा मैं बनाई हूँ यहाँ पर. तो नर्वस सिस्टम में मेनली इसका काम रहता है और साथ साथ में हमारा ब्रेन, दिमाग का, और स्पाइनल कॉर्ड का. तो ये तीन चीज़ रहते हैं जो कि नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि नर्वस सिस्टम होता क्या है. उससे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूं. जैसे कि बच्चे देखो जैसे कि वेन एवर वी ईट फूड, जब हम लोग खाना खाते रहते हैं. ओके, सो हम लोग तो नॉर्मली खाना खाते हैं. हमारा आईज जो होता है, आवर आईज, वो हम लोगों को हेल्प करता है कि टू लोकेट द फूड. खाना कहाँ पर है वो हम लोगों को देखने में कौन मदद करता है? आंख मदद करता है. उसी समय नाक से हम स्मेल भी करते हैं, खाना का स्मेल भी आता है. देन हमारा जो हैंड है वो हेल्प करता है टू ब्रिंग द फूड टू द माउथ. ठीक है, टीथ क्या करेगा? खाना को चबाएगा उसी समय. टंग क्या करता है उसी समय? देखो ये सब एक साथ ही होता रहता है या फिर एक के बाद एक होता रहता है. टंग क्या करता है? खाना को अंदर की तरफ पुश करता है और ऐसे ही सारा काम होता है. तो ये जितना भी एक्टिविटीज जब भी जस्ट मैं आप लोगों को बताई हूँ ये सब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है बच्चों. ठीक है, ये सब किसमें होता है? एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है. तो हम लोग यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि द ऑर्गन सिस्टम, हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि सब काम को एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ करवाता है. हम लोग का बॉडी में जितना भी एक्टिविटीज होता है उनका कोऑर्डिनेशन में जो सिस्टम मदद करता है उसको हम लोग बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, सामने सामने में आपको दिखता होगा. इट इज द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी दैट ब्रिंग्स अबाउट कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज. मतलब बॉडी एक्टिविटी हम लोग जो भी करते हैं तो सब में एक कोऑर्डिनेशन एक करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम. और आपके बुक में भी सेम ऐसा ही लिखा हुआ है कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम जो है ये हेल्प करता है टू कंट्रोल ऑल दी ऑर्गन्स. हमारे बॉडी में जितना भी ऑर्गन है वो जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सबको कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम. अभी नर्वस सिस्टम में इस टाइप के नर्व्स होते हैं बहुत सारे, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी बोल सकते हैं. या तो नर्व बोलो या फिर न्यूरॉन बोलो. ओके, तो नर्वस सिस्टम में बच्चों मतलब ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको या तो नर्व सेल्स बोल सकते हैं या फिर हम लोग न्यूरॉन बोल सकते हैं. और ये जो न्यूरॉन होता है ये मीन्स वही नर्व सेल. ये एक सेल है which helps to receive messages from one part of the body and conducting them to other parts. मतलब हमारे बॉडी में जो मैसेज, मतलब जो इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं, ट्रैवल करते हैं. अच्छा, मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करी, इम्पल्स, IMPULSE. ये इम्पल्स का मतलब होता है मैसेजेस. अभी हमारे बॉडी में बहुत सारा मैसेज ट्रांसफर होता है. ठीक है, मतलब एक पार्ट से दूसरा पार्ट में. एग्जाम्पल जैसे कि सपोज यहाँ पर अगर मुझे कुछ ऐसे अगर मैं चींटी काटी, ओके, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर ऐसे पिंच की हूँ तो फट से मुझे पता चल गया कि यहाँ पर पिंच हुआ है. तो ये मैसेज, ये पिंच वाला मैसेज को हमारे ब्रेन तक लेके जाने का काम, फिर वहाँ से वापस एक मैसेज आता है इसी पार्ट में, तो हम लोग को फील होता है कि हाँ दर्द हो रहा है. ठीक है, तो ये सब जो काम होता है ना, मैसेज को लेके जाना फिर लेके आना, तो वो करवाने में हम लोगों को नर्व मदद करता है. तो एक तार के जैसे होता है ये. जैसे कि जो वायर्स होते हैं, टेलीफोन वायर्स होते हैं, वो लोग भी कम्युनिकेशन में मदद करते हैं ना. वैसे हमारे बॉडी में कम्युनिकेशन में कौन मदद करता है? नर्व मदद करता है. तो नर्व एक सेल है विच हेल्प्स टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. मतलब एक पार्ट ऑफ द बॉडी से मैसेज को दूसरे पार्ट में लेके जाता है. यही काम करता है ये. एंड हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. मतलब नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट तो यही है. ओके, नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट तो यही है, ये आप लोगों को याद रखना है. अभी इस चैप्टर में आप लोग और एक चीज़ सुनोगे, मतलब दो चीज़ और सुनोगे. पहला तो आप लोग इम्पल्स के बारे में जानो.
अब आप लोग थोड़ा जान लो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे में। तो मैं एक काम करती हूँ, ओके, मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्टिमुलस एंड, ऐसे कर देते हैं, ओके, स्टिमुलस या फिर स्टिमुली भी बोलते हैं हम लोग इसको। एक है स्टिमुलस और एक है रिस्पॉन्स। अब ये स्टिमुलस क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में ही इसका मेन रोल है, ओके, मतलब यहाँ पर ही आप लोग ये चीज़ को बार बार सुनोगे। तो देखो बच्चों, आप लोगों के बुक में ना स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में इसके बारे में अच्छे से दे दिया है। जैसे कि अच्छा, स्टिमुलस का मतलब होता है जैसे हम लोग को जैसे बहुत गर्मी पड़ता है तो हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। क्या रिएक्ट करता है? गर्मी ज़्यादा हो जाने से स्वेटिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग जो स्वेट करते हैं किसकी वजह से किए? बाहर गर्मी बढ़ा तो वो गर्मी हो गया स्टिमुलस। सपोज अब हम लोग कोई गर्म चीज़ में लाइक हमारा हाथ चला गया, ठीक है, या फिर हम लोग बात करें और जो अगरबत्ती होता है, बाई चांस अगरबत्ती में आप लोगों का हाथ ऐसे टच हो गया तो फट से आप लोग हाथ को ड्रॉबैक कर लोगे ऑब्वियसली। तो वहाँ पर आप लोग जो ऐसे रिएक्ट किए वो किसकी वजह से किए? वो अगरबत्ती की वजह से, तो वहाँ पर वो हो गया स्टिमुलस, ठीक है। अगर बाई चांस बहुत ही तेज रोशनी पड़ता है, ठीक है, हम लोग के आँख के सामने, हम लोग फट से तेज रोशनी में हम लोग फट से एकदम अपना आँख को ऐसे कवर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो वहाँ पर कौन हुआ स्टिमुलस? वो एकदम इंटेंस लाइट, एकदम जो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला लाइट है वो हो गया। और आप लोगों के बुक में दिया है कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू स्मेल समथिंग बैड? अगर कुछ गंदा स्मेल आता है तो हम लोग फट से अपना नाक कवर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो बैड स्मेल हो गया, और वो जो लाइट का मैं आपको एग्जाम्पल दी, ये सब स्टिमुलस है। अब तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। स्टिमुलस का यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया है, इट इज़ द सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म रिएक्शन करता है, ओके। ये तो सडन चेंज है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म या हम लोग जो भी, जिसकी वजह से हम रिएक्ट करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग स्टिमुलस। और जो हम रिएक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। समझ में आया ना। जैसे कि यहाँ पर हो गया बैड स्मेल, स्टिमुलस है बैड स्मेल, उस बैड स्मेल की वजह से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना नाक को कवर कर लेंगे, हम लोग कवर कर लेंगे किसको? नोज को। तो इसकी वजह से ये रिस्पॉन्स आया, रिएक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, और जिसकी वजह से हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो इन दोनों का डेफिनेशन दिया है बुक में, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, बिकॉज ये चीज़ तो पक्का से आने वाला है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आने वाला है, ओके। फिर नर्व का डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बता दी हूँ नर्व क्या है। नर्व इज अ सेल फॉर रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कंडक्टिंग देम टू अदर पार्ट्स। देन न्यूरॉन, ये फिलिप्स में आ सकता है। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो वो होता है न्यूरॉन। अब हम लोग पढ़ेंगे मेनली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन दिखता कैसा है, देखने में ये कैसा होता है, ओके। सबसे पहले हम लोग उसका क्या पढ़ेंगे? उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं उसका एक और स्ट्रक्चर बनाई हूँ, मैं एक उसका डायग्राम बनाई हूँ, और ये डायग्राम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में ये पक्का से आता है, पूरा श्योर इसका डायग्राम बनाने आता है, और ये बहुत इजी है, ठीक है। एक बार आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिना देखे आप लोग बना लोगे। ओके, आप लोग यहाँ पर देखो, ये कुछ इंसेक्ट जैसा ही दिख रहा है पर ये इंसेक्ट है नहीं, ओके। ये एक न्यूरॉन है या फिर नर्व है, ओके। हमारे बॉडी में ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, ये जो नर्व है या न्यूरॉन है, इसमें आप लोगों को ये वाला पार्ट दिखता होगा, ये बीच वाला पार्ट इसे गोल सा मैं बना रखी हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये है सेल बॉडी, क्या नाम लिखा गया है? सेल बॉडी या फिर साइटन। एक और चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग यहाँ पर माइंड करो कि मैं हर चीज़ को राइट साइड तरफ लिखी हूँ, ओके। तो यहाँ पर एक्चुअली बायो में एक ये लेबलिंग जब भी हम करते हैं डायग्राम में, तो हमेशा हम लोग लेबलिंग राइट साइड में ही करते हैं, ओके। ये हमारे टीचर ने हमको बताया था और मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए देखो मैं हर एक का लेबलिंग मैं राइट साइड में ही की हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये आपका हो गया सेल बॉडी, जिसको हम लोग साइटन भी बोलते हैं।
सेल बॉडी या फिर साइटन, दोनों नाम याद रखना है, ऐसा नहीं कि एक नाम याद रखोगे, दोनों नाम याद रखना है। ओके, ये बीच वाला पार्ट है जिसके अंदर देखो न्यूक्लियस भी आ रहा है, तो ये पूरा पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेल बॉडी या फिर साइटन, और उसी के अंदर में आ जा रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ओके, अब ये जो सेल बॉडी है ये आगे बढ़ के ऐसे करके थोड़ा डिवाइड हो जाता है, ये आप लोगों को दिखता होगा ना, एकदम पागल जैसे जो बाल बिखरा हुआ रहता है, एकदम वैसे ही दिख रहा है ये। ओके, सो यहाँ से ना बहुत सारे, ये सेल बॉडी से ही बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स ऐसे करके निकले हुए हैं। तो ये जो छोटे छोटे फाइबर्स है, मेनली मैं ये सब पार्ट को बोल रही हूँ। देखो इसका नाम है डेंड्रॉन, क्या नाम है? डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन ये पार्ट है, ये सब पार्ट को हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं। ये आगे आगे का पार्ट को डेंड्रॉन नहीं बोलना है, ठीक है? ये जो आगे बढ़ के ऐसे डिवाइड हो रहा है, ब्रांचिंग जो हो रहा है, उसको बोलते हैं डेंड्रॉन। उसके बाद आप लोग देखो बच्चों, यही डेंड्रॉन आगे जाके फर्दर डिवाइड हो गया है, एकदम ऐसे ऐसे एकदम अलग टाइप से, ठीक है? तो ये जो फर्दर डिवाइड हुआ है उसी का नाम है डेंड्राइट। ओके, तो डेंड्रॉन इसका नीचे का पार्ट है, और ये आगे जाके जो एकदम भयंकर टाइप से डिवाइड हो गया है उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये सब, इनका एक्चुअली काम होता है कि ये लोग, देखो न्यूरॉन का काम क्या होता है? मैसेज को रिसीव करना, इम्पल्स को इधर से उधर मैसेज को करना। तो ये लोग वो मैसेज को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। ओके, ये लोग मैसेज रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन से, ये लोग मैसेज रिसीव करते हैं। अब बच्चों हमारे बॉडी में एक तो न्यूरॉन है नहीं, बहुत सारे हैं, और ये लोग ना एक के बाद एक लग लग के रहते हैं, पूरा इन लोग ज्वाइंट नहीं रहते हैं, लग लग के, मतलब अगर यहाँ पर एक है दूसरा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर तीसरा उसके पास से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लोग एक न्यूरॉन से दूसरे तीसरे न्यूरॉन तक मैसेज को ट्रैवल करने में मदद करते हैं। मतलब हमारे पूरे बॉडी में, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से, चलो यहाँ तक का बात करती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर मैं बात करूँ, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का भी जो मैसेज ट्रैवल का जो सिस्टम होगा वो भी न्यूरॉन करवाता है। तो यहाँ कितने सारे इतना डिस्टेंस में भी कितने सारे न्यूरॉन लगे हुए होंगे, और एक के बाद एक के बाद एक। ओके, तो हमारे बॉडी में पूरा वो इम्पल्स ट्रैवल करने का काम का जिम्मेदारी कौन उठा रखा है? न्यूरॉन उठा के रखा है। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इनका काम होता है कि ये लोग मैसेजेस रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन से। उसके बाद ये तो डेंड्राइट्स मैं आपको बता दी। ओके, तो एक ठो ऐसा क्या होता है, एक ठो जो फाइबर जो मैं आपको बोली थी ना कि यहाँ से शॉर्ट फाइबर निकलता है, उसमें से एक फाइबर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, वो फर्दर डिवाइड, वो डेंड्राइट नहीं बनता है, वो एकदम टेल जैसा बन जाता है। तो ये आप लोगों को जो लंबा सा ये अंदर का जो टेल जैसा दिख रहा है ना, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एक्सॉन बोलते हैं। मैं इसके पीछे में ना अच्छे से लिख दी हूँ, बट मैं डायग्राम, देखो बायो में क्या है ना बच्चों, डायग्राम देख के ही हम लोगों को पढ़ना चाहिए। जिसका डायग्राम दिया है बस डायग्राम पकड़ के पढ़ोगे तो आप लोगों को हमेशा के लिए अच्छे से याद रहेगा। मैं जैसा करती हूँ मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका जो लंबा सा ये जो फाइबर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन, और ये साइटन से आगे 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 निकल के बढ़ जाता है। ओके, अब ये जो एक्सॉन है इसका काम क्या रहता है? एक्सॉन मैसेज कैरी करता है सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन के पास, क्योंकि यहाँ पर अगर ये न्यूरॉन है इसके बाद भी लगा हुआ रहेगा, तो यहाँ से मैसेज को ये भेजेगा दूसरे न्यूरॉन के पास। तो एक्सॉन क्या करता है, ये न्यूरॉन का साइटन से या सेल बॉडी से मैसेज को लेके दूसरे न्यूरॉन के पास लेके जाता है। अब ये न्यूरॉन जो है वो एक अलग सा लेयर से कवर्ड है। देखो ये ऊपर ऊपर में आप लोगों को ये लेयर दिख रहा है ऐसे ऐसे, यस, ये जो लेयर है ना इसका नाम है माइलिन शीट, माइलिन शीट। ओके, सो मैसेजेस अलोंग द न्यूरॉन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ केमिकल डिस्टर्बेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो यहाँ पर जो मैसेज ट्रैवल होता है ना वो उसको हम लोग बोलेंगे वो इम्पल्स ट्रैवल हो रहा है। ओके, इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जैसा है वो। यहाँ पर जो मैसेजेस ट्रैवल होता है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह होता है। ओके, केमिकल डिस्टर्बेंस होता है इसके अंदर में, एंड उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इम्पल्स। और एक चीज, अ न्यूरॉन रिसीव्स मैसेजेस, मैं आपका बुक देख के ये लाइन बोल रही हूँ, अ न्यूरॉन रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कंडक्ट्स देम टू अदर पार्ट्स टू इनिशिएट अ रिस्पॉन्स। सही बात है, हम लोग की बॉडी में तो फैला हुआ है ये, तो न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज रिसीव करता है बॉडी का एक पार्ट से दूसरा पार्ट तक। मतलब ये मैसेज रिसीव करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी और उसको लेके जाएगा दूसरा पार्ट ऑफ द बॉडी में, ताकि रेस्पॉन्स आए। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, अभी आप लोग ट्राई करना समझने का। ओके, यहीं पर यहाँ बता देती हूँ। सपोज ये हमारा हैंड है और यहाँ पर हम लोगों को जैसे कि बाई चांस आपका भाई या आपकी बहन आपको पिंच कर दी। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर बहुत सारे हैंड में तो बहुत सारे नर्व्स होंगे, ये न्यूरॉन्स होंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट आप लोग पढ़े हो कि नर्व या न्यूरॉन क्या करता है, एक पार्ट ऑफ द बॉडी से मैसेज को लेके जाता है दूसरे पार्ट में, ताकि वहाँ पर रिस्पॉन्स स्टार्ट हो सके। तो देखो
अभी बाई चांस आपको ऐसे पिंच हो गया, कोई पिंच कर दिया, तो मैसेजेस यहाँ से न्यूरॉन लेके जाएगा आपके ब्रेन के पास। मैं एकदम अभी शॉर्ट तरीके में बता रही हूँ, आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। ब्रेन क्या करेगा, देखो ब्रेन भी एक अलग रास्ते से आपको वापस मैसेज भेजेगा, तो आपके हाथ की तरफ ब्रेन मैसेज भेजेगा। पहला नर्व क्या करेगा, यहाँ पर बहुत सारे नर्व है, वो नर्व लोग क्या करेंगे, हाथ में आपको जो पिंच हुआ है, ठीक है, कोई जो चींटी काटा है, वो आपका मैसेज को लेके जाएगा ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन हमको बताएगा कि हाँ हम लोगों को वहाँ पर कोई चींटी काटा है, मतलब पेन होगा वहाँ पर, लाइक हम लोग रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स आएगा। तो ब्रेन क्या करेगा, अलग न्यूरॉन्सों के थ्रू मैसेज को भेजेगा हमारे वही एरिया में जहाँ पर कोई चींटी काटा। ओके, देन हम लोग रिएक्ट करेंगे, और ये बहुत 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 कम टाइम के अंदर में हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को जब भी पॉइंट एक बोल रही थी कि ये जो न्यूरॉन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मैसेज को एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट में लेके जाते हैं ताकि रिएक्शन या रिस्पॉन्स स्टार्ट हो। और चलो पहले एक बार पीछे का बता देती हूँ, फिर ये और वाला बात बताऊंगी, बट एक बार मैं देख लेती हूँ यहाँ पर क्या है। अच्छा यहीं पर है वो चीज़। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आप लोगों को जो लास्ट वाला दिख रहा है ना, ये एक्सॉन एंडिंग है। अच्छा इसका एक और नाम है, मैं देख लेती हूँ आपके बुक में क्या लिखा है। आपके बुक में भी सेम यही चीज़ लिखा हुआ है, ओके, एक्सॉन एंडिंग, और बहुत सारे ऐसे मसल्स करके भी मेंशन है। एक्सॉन एंडिंग, यस एक्सॉन एंडिंग, ये मतलब यहाँ पर एक्सॉन जो है वो एंड हो जा रहा है, ये अंदर का थोड़ा ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। एंड प्लेट भी बोलते हैं इसको, एंड प्लेट, END एंड PLATE प्लेट। तो बस एक्चुअली एक पूरा न्यूरॉन ऐसा दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, सेल बॉडी का मैं अलग से बताई हूँ, डेंड्राइट का और एक्सॉन का, जो मैं आपको पीछे डायग्राम के हिसाब से बताई हूँ सेम है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। ओके, आप लोगों को तो PDF मिल जाएगा, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। फिर है सिनेप्स। अब सिनेप्स क्या होता है, तो देखो बच्चों, हम लोग के जो ये नर्व्स होते हैं ना, या फिर न्यूरॉन्स होते हैं, ये लोग ना कभी भी एक दूसरे के डायरेक्ट टच में नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनके बीच में गैप होता है, सच में गैप होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एक न्यूरॉन, जैसे कि एक न्यूरॉन मैं बना रही हूँ, ओके, इसका एक्सॉन हो गया, चलो ऐसे बन गया। अभी यहाँ पर दूसरा वाला स्टार्ट हो गया, जैसे भी है ये, ओके, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर ये ख़त्म हुआ है एक्सॉन, और यहाँ पर ये डेंड्राइट है, तो इन दोनों ऐसे पास पास होंगे। मैसेज तो वैसे ही ये लोग करेंगे ना, मैसेज वैसे ही ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों, ठीक है। एक मिनट, तो बच्चों यहाँ पर देखो कि हमारे बॉडी में नर्व्स कैसे रहते हैं, एक नर्व्स के बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे अरेंज होके रहते हैं। जैसे कि ये एक नर्व है या फिर न्यूरॉन है, तो यहाँ पर इसका ये एक्सॉन है। मैं पूरे तरीके से लाइक प्रॉपर नहीं बनाई हूँ, बस आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। सब रहेगा, ओके, माइलिन शीट विट सब रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर एक नर्व ये रहा, जब ये नर्व खत्म होता है तो उसकी एंड प्लेट या फिर वो जो एक्सॉन एंडिंग आप लोग डायग्राम में देखे थे, उसी के पास में दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट ऐसे प्रेजेंट रहेगा, लेकिन दोनों के बीच में देखो गैप है। यहाँ पर बच्चों बिल्कुल भी देखो दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, उतना भी दूर नहीं है ये लोग, बट कांटेक्ट में नहीं, पूरा ऐसे टच नहीं है, थोड़ा बहुत गैप वहाँ पर पक्का देखने को मिलेगा। वैसे ये तीसरा वाला देखो, यहाँ पर ये खत्म हुआ और तीसरा का डेंड्राइट यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो हमारे बॉडी में ये लोग ऐसे ही रहते हैं, और ऐसे ही ये लोग मैसेज को या इम्पल्स को एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट में लेके जाते हैं। अब यहाँ पर जो आप लोगों को ये जो गैप देखने को मिलता है, मतलब एक नर्व का एंड प्लेट या फिर एक्सॉन एंडिंग और दूसरे का जो डेंड्राइट होता है, उनके बीच में जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या है, एक जंक्शन है, मतलब दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स। मतलब इसको हम लोग सिनेप्स बोलेंगे, जंक्शन है ये जगह जहाँ पर ये दोनों थोड़ा पास पास में रहते हैं। और ये एक लूज कनेक्शन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक तो लूज कनेक्शन है, किसके बीच में, एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन नर्व सेल एंड बिटवीन द साइटन ऑफ द नेक्स्ट नर्व सेल। अब आप लोगों को लगता होगा यहाँ पर साइटन बोला गया है और मैं आप लोगों को डेंड्राइट बताई हूँ, तो बच्चों ये साइटन का ही आगे बढ़ के लाइक वो लोग डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट बनते हैं। तो बोलने के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सिनेप्स एक लूज कनेक्शन है, एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द साइटन ऑफ द अदर न्यूरॉन, और यहीं पर वो मैसेज ट्रांसफर होता है। जैसे सपोज ये मैसेज लेके आया एक्सॉन वाला एंडिंग, और यहाँ से इसको मैसेज यहाँ भेजना है तो वो यहीं से भेजेगा। पर यहाँ पर एक तो केमिकल भी होता है बच्चों जो कि मदद करता है टू ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, बट वो शायद आपके कोर्स में नहीं है, एसिटिल कोलिन करके नाम है उसका, ओके, नहीं है तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा सा नाम हो जाएगा वो आप लोगों के लिए। अच्छा, तो आप लोगों को ये सब याद रखना है, और भी मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखी हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है, देखो, इट इज़
रिलेटेड टू सिनेप्स। यहाँ पर बोला गया है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो लोग एक दूसरे को टच नहीं करते हैं सिनेप्स में। तो ये आप लोग मत सोचिएगा कि एक के बाद एक जो न्यूरॉन होते हैं तो वो लोग टच होके रहते हैं, नो। ओके, द न्यूरॉन्स डू नॉट टच एट दी सिनेप्स, गैप उनके बीच में पक्का सा रहेगा। Then a nerve consists of a cord-like structure with a number of nerve fibers bundled together। अब अगर मैं नर्व का बात करूँ यहाँ पर तो बोलते हैं कि जो नर्व होता है ना वो एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे नर्व फाइबर होते हैं एक साथ। जैसे कि हम लोग वो जो तार का जो बंडल होता है हमारे पास, उसमें बहुत सारे ऐसे तार होते हैं ना, तो वहाँ पर बोल रहा है कि हमारे बॉडी में भी ये लोग उसी टाइप से ही प्रेजेंट होते हैं। सो ये था आपका ऑल अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट नर्व। पर पूरा भी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा टाइप्स भी बचा है, तो टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ नर्व्स। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ नर्व्स, अब हम लोग नर्व्स के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिए, अब आया टाइप्स। सो बच्चों, टाइप्स ऑफ नर्व्स, तो ये आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, क्लास 5 में भी पढ़े हो, आप लोगों का ये क्लास 10 में भी आएगा, देखो अभी भी है। ओके, सो सबसे पहला जो टाइप है वो है सेंसरी नर्व, सेकंड बोलते हैं हम मोटर नर्व्स, एंड थर्ड है मिक्स्ड नर्व्स। ओके, 3 नाम आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कैसा नर्व होता है? वेरी सिंपल, देखो जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोल दी हूँ कि नर्वस सिस्टम में हम लोगों का ब्रेन होता है, एक मिनट, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और हम लोगों का एक नर्व होता है। एक क्या मतलब नर्व होते हैं उसमें, वही न्यूरॉन। तो ये होते हैं नर्वस सिस्टम के हिस्सेदार, पार्टिसिपेंट्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नर्व्स का टाइप्स। तो सबसे पहला नर्व का जो टाइप है वो है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या होता है? सेंसरी नर्व, देखो बच्चों नाम स्टार्ट हो रहा है सेंसरी, तो यहाँ पर आप लोग इसको रिलेट करो सेंस ऑर्गन से। तो सेंसरी नर्व ऐसे नर्व्स होते हैं, ऐसे नर्व्स होते हैं जो कि इम्पल्स मैसेजेस को लेके जाएंगे हमारे बॉडी पार्ट्स से, बॉडी पार्ट्स या फिर सेंस ऑर्गन से हमारे मैसेजेस को लेके जाएंगे ये लोग, या तो ब्रेन के पास या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होते हैं विच कैरी impulses from the sense organ और body parts to either brain या फिर spinal cord। एग्जाम्पल इसका है बच्चों ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, अब ऑप्टिक तो आंख से रिलेटेड है ना, तो ऑप्टिक नर्व एक ऐसा नर्व है जो कि आई से रहता है कनेक्टेड और वो ब्रेन के पास जाता है। तो ये नर्व है, ऑप्टिक नर्व एक ऐसा नर्व है जो मैसेजेस लेके जाता है हमारे आई से, आंख से ब्रेन के पास। ओके, और यहाँ पर एक और है ऑडिटरी नर्व भी, ऑडिटरी नर्व का नाम दिया है तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ओके, ऑडिटरी नर्व। तो बच्चों ऑडिटरी नर्व जो होता है ये कान, ऑडिटरी देखो कान से रिलेटेड, सुनने से है ना, और ऑडिबल जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये हमारे ईयर्स से मैसेज लेके जाता है हमारे ब्रेन के पास। तो वही बॉडी पार्ट से हमारे ब्रेन के पास या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाएगा, तो उस नर्व को हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व। तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दिस आर द नर्व्स दैट कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, या फिर आप लोग बॉडी पार्ट्स भी लिख सकते हो, टू आइदर स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन। और 2 एग्जाम्पल है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर मैं एक लिखी हूँ, आपको 2 बता दी हूँ। नेक्स्ट है मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व्स पूरा उल्टा काम करेगा, किससे? सेंसरी से। क्या करेगा मोटर नर्व? चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो मोटर नर्व होता है वो क्या करता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से। देखो थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को बताई हूँ कि हमारे बॉडी में मैसेज का आना जाना लगा रहता है। तो अगर सेंसरी नर्व बॉडी पार्ट से ब्रेन के पास मैसेज लेके गया तो ब्रेन भी तो कुछ रिस्पॉन्स करेगा ना, तो ब्रेन भी अलग से नर्व्स को यूज करके उसी बॉडी के पार्ट्स के पास मैसेज भेजता है। तो मोटर नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो कि मैसेजेस को कैरी करते हैं, इम्पल्सेस कैरी करते हैं ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे बॉडी पार्ट्स के तरफ। ओके, बिकॉज ब्रेन बताएगा ना कि वहाँ पर हमको लगा है तो रिएक्ट करो, ओके, रिस्पॉन्स करो। सो मोटर नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो कि मैसेजेस कैरी करते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से टू द मसल्स या फिर ग्लैंड बॉडी पार्ट्स। इसका एग्जाम्पल है नर्व्स अराइजिंग इन ब्रेन एंड लीडिंग टू द आई बॉल। यस, जैसे कि ऑप्टिक नर्व, थोड़ा देर पहले मैं आपको बताई थी। ऑप्टिक नर्व जो होता है जो आँख में प्रेजेंट रहता है हमारे आई में, और आई से वो मैसेज लेके जाता है ब्रेन की तरफ। ब्रेन क्या करेगा, दूसरे नर्व्स के थ्रू वापस हमारे आँख के पास मैसेज भेजेगा। तो यहाँ पर मोटर नर्व हम लोग उसी को बोलते हैं। दोनों का काम उल्टा है बच्चों। मिक्स्ड जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड दोनों काम कर देगा। ठीक है, तो मिक्स्ड नर्व क्या करता है, वो सेंसरी नर्व का भी काम कर देता है एंड वो मोटर नर्व्स का भी काम कर देता है।
मतलब उसमें दोनों होते हैं, सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं एंड मोटर फाइबर्स भी होते हैं। दोनों तरफ का वो काम कर देता है, मतलब बहुत हेल्पफुल होता है बोल सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स जो होता है वो हमारे ब्रेन से निकलता है, ठीक है, दिमाग से, वहाँ से निकलता है वो। एंड स्पाइनल नर्व्स जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। तो ये दो नर्व्स जो है वो मिक्स्ड नर्व है, वो दोनों काम करते हैं, मैसेज को लेके आना एंड मैसेज को वापस छोड़ना, दोनों काम ये लोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, और इसके बारे में पक्का से क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आता है मेनली एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन सेंसरी या फिर मोटर। तो वहाँ पर एटलीस्ट आप लोग 2 पॉइंट तो लिखोगे ही, है ना। तो आप लोग डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर दिया है, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ। देखो मैं यहाँ पर लिखी हूँ कि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, एक मिनट, हाँ अभी आप लोगों को मैं बताई हूँ नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसमें मेनली देखो, मतलब हमारे बॉडी में इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, 3 सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम में भी 3 सिस्टम है, बोलने का बात यही है, 3 थिंग्स तो नहीं, 3 सिस्टम्स होते हैं नर्वस सिस्टम में। पहला है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बेसिकली हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। और ये दोनों थोड़ा बहुत, वो भी क्लास 10 में, ज़्यादा भी नहीं है इनके बारे में, थोड़ा बहुत है, वो भी क्लास 10 में। ओके, तो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप लोग क्लास 5 में, क्लास 6 में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे। फिर दूसरा होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये 3 नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में होता है, CNS, PNS, ANS, तीनों का फुल फॉर्म याद रखना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी स्टार्टिंग से कि नर्वस सिस्टम में हम लोग ये 3 के बारे में पढ़ेंगे। कोर्स में एक्चुअली वही रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली यही बता रही थी। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर बात करें हम लोग PNS का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। ओके, सो जो PNS है इसमें वो नर्व्स होंगे जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, ये बोलते हैं कि इट वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट आवर कंट्रोल, ये ऑटोमेटिकली काम करता है विदाउट आवर कंट्रोल। ज़्यादा नहीं है बच्चों इसके बारे में, उतना कोर्स में रहता भी नहीं है, जितना दिया है ना आप लोग उसको उसी हिसाब से कीजिएगा। ओके, तो पार्ट 1 बच्चों हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से बच्चों ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।